Hello and good morning to all my students. आज से हम जीके की जो दूसरी बुक है उसमें हमारा वर्क शुरू करेंगे. एंड बिफोर वी स्टार्ट दैट वर्क लेट मी शो यू दैट बुक. तो आप मिस्टेक भी ना करें और आपको याद भी आ जाए कि मैं कौन सी बुक के बारे में बात कर रही हूँ. इट्स वर्ल्ड अराउंड मी वर्कशीट बुक. अब तक हम जो टॉपिक्स ले रहे थे वो पिक्चर बुक में थे. अभी हम वही टॉपिक्स का रिवीजन शुरू करते हैं. तो वो रिवीजन हम ये वर्कशीट बुक में करेंगे. ठीक है. सो गेट रेडी विद द पेंसिल एंड इरेजर. टुडे वी विल बी डूइंग पेज नंबर 14, 16 and 17. So let's start. This is page number 14. टॉपिक नंबर 10 फायर. अभी यहाँ पे आपको जहाँ पे भी फ्लेम, जो चीज़ के साथ फ्लेम होती है वहाँ पे फ्लेम ड्रॉ करनी है. क्या लिखा है यहाँ पे? ड्रॉ अ फ्लेम ऑन द ऑब्जेक्ट वेर यू सी फायर. एज आई सेड यू हैव टू ड्रॉ अ फ्लेम ऑन ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट मतलब ये जो सारे पिक्चर्स हैं वो उसे ऑब्जेक्ट्स कहते हैं. वेर यू सी फायर, जहाँ जिसके साथ आपको फायर दिखाई देती है वहाँ पे आपको फ्लेम ड्रॉ करनी है. तो सबसे पहले है कैंडल. वी कैन सी द फ्लेम नियर और कैंडल पे यहाँ पे फ्लेम होती है. तो यहाँ पे हम इस तरह से फ्लेम ड्रॉ कर देते हैं. ठीक है. फिर बुक के पास कोई फ्लेम नहीं होती. अगर बुक के पास फ्लेम होगी तो बुक जल जाएगी. सेम विद द कोम. फिर बॉल. हैव यू एवर सीन अ फ्लेम नियर बाय टू द बॉल? नो. देन दिस इज दिया. दिया के ऊपर इस तरह से फ्लेम होती है. तो यहाँ पे फिर से हम फ्लेम ड्रॉ करते हैं. फिर मैचस्टिक. मैचस्टिक के पास भी फ्लेम होती है. यहाँ पे होती है ना, आप इस तरह से घिसते हो मैचस्टिक के बॉक्स पे तो फ्लेम आती है उस पे. यस, तो वहां पे फ्लेम आ गई. स्टव के ऊपर भी फ्लेम होती है जिसके ऊपर हम हमारा जो फूड है वो कुक होता है. तो वहां पे भी हम फ्लेम इस तरह से ड्रॉ कर देते हैं. देन क्रेयॉन. ये रहा क्रेयॉन. क्रेयॉन के पास फ्लेम है? नहीं है. तो यहाँ पे हम फ्लेम ड्रॉ नहीं करेंगे. और ये है लैंटर्न. लैंटर्न मतलब ऑयल लैम्प, या गुजराती में आप कहते हैं फानस. तो वहाँ पे भी हम फ्लेम करते हैं, इसीलिए तो हमें अंधेरे में लाइट मिलती है. तो यहाँ पे भी हम छोटी फ्लेम इस तरह से ड्रॉ कर देंगे. तो वैसे हमारा पेज नंबर 14 अभी कंप्लीट हो गया. नाउ वी विल डू पेज नंबर 16. So you have to take out page number 16. This is page number 16. Topic number 12. Air we breathe. तो यहाँ पे circle the causes of air pollution. जिस चीज़ से एयर पॉल्यूशन होता है, कॉज मतलब जो कारण है, वो जो चीज़ से एयर पॉल्यूशन होता है वहाँ पे सर्कल करना है. क्या करना है? सर्कल इस तरह से. एंड ड्रॉ अ लाइन कनेक्टिंग देम टू अर्थ इन द सेंटर. ये क्या है? अर्थ है. हमने सोलर पैनल में, सोलर सिस्टम में सीखा. तो यहाँ पे जो चीज़ एयर पॉल्यूशन बढ़ाती है वहाँ पे सर्कल करना है और फिर उसकी लाइन ड्रॉ करके अर्थ के पास ले जानी है. ठीक है. सो सबसे पहले है एयर फ्रेशनर. एयर फ्रेशनर से एयर पॉल्यूशन नहीं होता. सेकंड इज बबल. जो आप बबल्स बनाते हैं ना, वो है, उससे भी एयर पॉल्यूशन नहीं होता. थर्ड इज ये मिल या जो भी प्रोडक्शन है वहाँ का, उसका सब धुआं बाहर निकल रहा है, तो इससे एयर पॉल्यूशन बढ़ता है. तो हम यहाँ पे हम सर्कल करेंगे और फिर उसकी लाइन
ड्रॉ करके अर्थ से कनेक्ट कर देते हैं। उसके बाद है फायर क्रैकर्स। फायर क्रैकर से भी एयर पॉल्यूशन होता है, तो उसके ऊपर सर्कल करके ओके। फिर ये है टी। चाय से भी एयर पॉल्यूशन होता है? नहीं होता है। देन दिस इज विंडमिल। विंडमिल से भी एयर पॉल्यूशन नहीं होता है। हाँ, पर स्मोकिंग करने से उसके धुएं से एयर पॉल्यूशन होता है, तो उस पे सर्कल करना है और उसको अर्थ के साथ कनेक्ट करना है। और इस तरह के व्हीकल्स के धुएं से भी एयर पॉल्यूशन बढ़ता है। दैट्स व्हाई विल मेक अ सर्कल एंड वी विल कनेक्ट टू द अर्थ। ओके, तो ये सब जो मिल्स वगैरह के धुएं हैं वो, फिर फायर क्रैकर का धुआं, सिगरेट का धुआं और हमारे व्हीकल्स का धुआं, ये सब चीज़ों से एयर पॉल्यूशन बढ़ता है। तो हमारा ये पेज भी इस तरह से कंप्लीट हो गया। नाउ विल टर्न द पेज एंड विल स्टार्ट डूइंग पेज नंबर 17। दिस इज पेज नंबर 17, टॉपिक नंबर 13 एंड इट सेज स्टॉप पॉल्यूशन। मतलब हमें इसमें ये समझ में आएगा कि कौन सी चीज़ें करने से पॉल्यूशन बढ़ता नहीं है, या कौन सी चीज़ें हमें नहीं करनी चाहिए जिसके कारण पॉल्यूशन बढ़ता है। तो सबसे पहले और हमें वी हैव टू डू टिक द एक्शंस दैट हेल्प टू स्टॉप पॉल्यूशन। जो जो एक्शन करने से पॉल्यूशन स्टॉप होता है वहाँ पे हमें जो यहाँ पे बॉक्स दी गए हैं उसमें टिक मार्क करनी है, ठीक है। तो फर्स्ट इज कटिंग ट्रीज। ट्रीज कट करने से पॉल्यूशन स्टॉप होता है? नहीं, पॉल्यूशन बढ़ता है, तो दैट्स रॉन्ग, वी शुड नॉट कट द ट्रीज। प्लांटिंग ट्रीज, यस, उससे पॉल्यूशन स्टॉप होता है, तो यहाँ पे हम टिक मार्क करते हैं। उसके बाद है थ्रोइंग डर्ट ऑन द रोड। आपके हाथ में कुछ है और वो कचरा आप नीचे डाल देते हो, तो उससे पॉल्यूशन बढ़ता है ना। तो वहाँ पे हम टिक मार्क नहीं करेंगे। बट हाँ, अगर वही कचरा हम डस्टबिन में डालते हैं, बाय यूजिंग डस्टबिन वी कैन स्टॉप द पॉल्यूशन, सो विल डू द टिक मार्क ओवर हियर एज वेल। फिर यूजिंग क्लॉथ और पेपर बैग्स। जिस तरह से यहाँ पे ये आंटी ने और ये बॉय ने जो पेपर या क्लॉथ बैग्स यूज़ की हैं, उससे पॉल्यूशन कम होता है ना। तो यहाँ पे हम टिक मार्क करेंगे और प्लास्टिक बैग्स को यूज़ नहीं करना है, से नो टू प्लास्टिक, तो यहाँ पे हम टिक मार्क नहीं करेंगे, ठीक है। सो आज हमने ये 3 पेजेस कंप्लीट किए हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक लेंगे और वो पढ़ेंगे। टिल देन, बाय बाय।